फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई सच्ची कहानी के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज की जो कहानी है वो जिला बस्ती की कहानी है। जिला बस्ती में एक ऐसी घटना घटी थी जिसके कारण पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई थी और सब लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिर आज के समाज में ऐसी भी लड़कियां रहती हैं या फिर ऐसे भी लड़के रहते हैं। दोस्तों, प्यार की एक लिमिट होती है, एक उम्र होती है और एक हद तक प्यार प्यार होता है। अगर हद के बाद गुजर जाए तो फिर वो पागलपन कहलाता है। तो दोस्तों, ऐसी कुछ कहानी है। तो अगर पूरा जानना है तो वीडियो के एंड तक रहना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब भी हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, जिसकी वजह से हम हर रोज आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आते हैं। दोस्तों, अब समय को ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताते हैं विस्तार से। दोस्तों, एक लड़की की शादी होती है। शादी होने के बाद वो अपने ससुराल में जाती है। ससुराल की पहली रात में जब वो घूंघट मार कर बैठी थी, वैसे ही कुछ समय के बाद उसका हस्बैंड आता है। जैसे ही वो अपना पत्नी का घूंघट खोलता है, वैसे ही वो कहता है, ओ माई गॉड, कितनी ब्यूटीफुल हो। दोस्तों, इतना बोलने के बाद उस लड़की जब ये शब्द सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी लड़का पूछता है कि आखिर तुम रो क्यों रही हो, ऐसा क्या हुआ है। दोस्तों, इसके बाद लड़की जवाब देती है, कहती है, तुम्हें जो भी कहना है, जो भी हमसे चाहिए, तुम आज कह लो, कल को शायद हम ना रहें। दोस्तों, इसके बाद लड़का कहता है, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए था वो तुम थी और मुझे तुम मिल गई। अब मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तभी लड़की बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हें हमसे कुछ भी जो भी चाहिए वो आज तुम ले लो, शायद आपको कल नहीं मिलेगा। लेकिन तुम्हें जो मुझसे चाहिए वो मांग लो, जो करना है कर लो। इसके बाद सुबह होते ही मेरी लाश तुम्हें मिलेगी और एक काम करना, एक एहसान करना मुझ पर, मेरी लाश को मेरे घर पहुंचा देना। दोस्तों, इतना सुनने के बाद वो लड़का कहता है, तुम्हारी इस गलती की कोई माफी नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे आज पहली रात में इतनी बदतमीजी से बात की। दोस्तों, इसके बाद लड़की बहुत ज्यादा रोने लगती है। इसके बाद लड़का उससे पूछता है कि आखिर अपने तुम कहानी बताओ, आखिर हुआ क्या। दोस्तों, लड़की कहानी स्टार्ट करती है। जिला बस्ती के एक पड़ोसी गांव है जहां पर दबंग टाइप के लोग रहते हैं। उसके घर बाहर जो भाई बहन थे, चाचा चाची थे या अंकल थे, ताऊ थे, वो भी सब दबंग टाइप के ही इंसान थे। वो पूरा का पूरा गांव दबंग ही था और उस गांव की लड़कियों को कोई छेड़ने के बारे में सोचता भी नहीं था। लड़कियां उस गांव में बिल्कुल आजाद रहती थी और उन्हें किसी भी बात का कोई डर नहीं था, क्योंकि उस गांव से आसपास के जितने भी गांव थे वो सब डरते थे, सब घबराते थे। सब यही कहते थे कि हर लड़की को छेड़ना, लेकिन जो उस दबंग टाइप का जो गांव है, उस गांव से कभी किसी लड़की को किसी ने छेड़ा नहीं था। जो सोनी नाम की लड़की थी, जिसके बारे में हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, उसमें एक सोनी और एक सोनू नाम के दो लड़का लड़की थे। एक लड़का और एक लड़की थी। दोस्तों, सोनी बस्ती जिले शहर में पढ़ने जाया करती थी। उसके साथ में 4 लड़कियां और जाती थी जो उसके मोहल्ले की उसकी फ्रेंडें होती थी। दोस्तों, ऐसे जाती थी, तभी रास्ते में एक नदी पड़ती है। उस नदी पे अक्सर लोग मछलियां पकड़ा करते थे और उस नदी का जो बैकग्राउंड था वो बहुत ही, वाकई में बहुत ही अच्छा था, सुंदर था। और लोग वहां पर सेल्फी लेते थे, वीडियोस बनाते थे, क्योंकि उसका एक अद्भुत नजारा था। दोस्तों, उधर से जब लौटते आती थी सोनी, तो वो उस नदी पर जरूर रुकती थी। अक्सर वो जाया करती थी, हर रोज जाया करती थी, तो वो अक्सर उस नदी पर रुकती थी। तभी सोनी एक दिन अपने कॉलेज से वापस आ रही थी, तभी वो उस नदी पे रुकती है तो एक सोनू नाम का लड़का उसी नदी पर मछलियां पकड़ रहा था। अब सोनी को भी मछलियां पकड़ने का बहुत शौक था और वो लड़का भी अपने शौक से ही मछलियां पकड़ रहा था। दोस्तों, इसके बाद सोनी जाती है और उस सोनू से बोलती है, कहती है, मुझे भी मछलियां पकड़नी है, मुझे भी सिखाओ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है मछलियां पकड़ना। दोस्तों, जैसे ही उसके कांटे में वो मछली पकड़ फंसती थी, वैसे ही वो कांटा सोनी को पकड़ा देता था और कहता था कि देखो, इसमें मछली फंस चुकी है। दोस्तों, इसके बाद वो कई देर तक वहां पर मछलियां पकड़ती है और इसके बाद वो वहां से चली जाती है। अब आए दिन अक्सर सोनी जाती थी कॉलेज और वहां पर जरूर रुकती थी। दोस्तों, पहले दिन तो सोनी से उसके हाथ वगैरह टच हुए, तो अब सोनू के मन में तो फीलिंग जाग गई थी। वो सोनी इतनी सुंदर थी
कि सोनू पे रहा नहीं गया, सोनू ने उसे पहली नज़र में पसंद कर लिया। दोस्तों, दूसरे दिन फिर सोनू उसी नदी पे पहुंचता है और जो सोनी होती है वो भी अपनी फ्रेंडों के साथ कॉलेज में जाती है। जब उधर से आती है तो फिर दूसरे दिन भी वो वहां पर मछलियां पकड़ती है। दोस्तों, ऐसे ही काफी टाइम गुजरता रहता है और एक दूसरे के दिल में फीलिंग जागने लगती है। अब सोनू तो पहले से ही चाहता था कि वो उससे बात करे, उससे प्यार करे, लेकिन सोनी के मन में अभी कुछ भी नहीं था। इसके बाद एक दिन फिर से सोनी कॉलेज जाती है और लौटते वक्त उससे रास्ते में वो मिलता है। इसके बाद वो फिर मछलियां पकड़ती है और उससे कुछ टाइम तक बातें भी करती है, उससे पूछती है कि तुम कहाँ रहते हो, कहाँ नहीं रहते हो, क्या करते हो। इसके बाद फिर उनकी बात वहीं पर खत्म हो जाती है और फिर से सोनी घर चली जाती है। दोस्तों, अगले दिन फिर जब सोनी कॉलेज जा रही थी तो भी सुबह ही सोनू उस नदी पर खड़ा था। तभी सोनी कहती है कि तुम मुझे लौटते वक्त यहीं मिलना, आज फिर शाम को हम मछलियां पकड़ेंगे। दोस्तों, इसके बाद सोनू कहता है ठीक है, जल्दी आना। दोस्तों, जैसे ही शाम का 3 बजता था सोनी वहां पर पहुंच जाती है। तभी उस दिन जब सोनी ने मछलियां पकड़ी तो सोनू बोला अब तुम आज ज्यादा मछलियां हो गई हैं, मुझे इतने की जरूरत नहीं है, एक काम करो कुछ मछलियां तुम लिए जाओ। तभी सोनी कहती है कि मैं कहाँ मछलियां पकड़ते डोलूंगी, तुम मेरा नाम खराब करवाओगे क्या, लोग क्या सोचेंगे कि सोनी मछली पकड़ के ला रही है। एक काम करो तुम अपने घर ले जाओ, मुझे मछलियां नहीं चाहिए। और कभी ये नहीं सोचते हो कि चलो कभी भूंज भांज की मछलियां खिला दें। दोस्तों, अगले दिन जब सोनी कॉलेज जाती है, वो लौट के आती है, तब सोनू उसे मछलियां भूंज कर रखे हुए उसी पुल पे मिलता है, उसी नदी पर मिलता है। इसके बाद वो सब उस पुल के नीचे जाते हैं और बैठकर मछलियां खाते हैं। इसके बाद उस नदी में हाथ मुंह धोते हैं और फिर से वो वहां से जो सोनी की फ्रेंडें थी वो भी सब खाती हैं और इसके बाद दोनों ही सभी चारों लोग वहां से चल देते हैं। चलते हैं तभी रास्ते में अब सोनी को उनकी फ्रेंडें छेड़ने लगती हैं और कहती हैं कि देख कितना अच्छा लड़का है, तुझे कितना चाहता है, तेरे एक बार कहने पर ही उसने अगले दिन मछली भूंज कर रखी है। वाकई में तू सच में क्या उससे चाहती है, क्या तेरी बात होती है उससे, क्या तू उसे पसंद करती है, क्या सोनू तुझे पसंद करता है। दोस्तों, अब वो लोग सोनी को बहुत ज्यादा छेड़ते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। इसके बाद उस टाइम तो सोनी के मन में कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब ये बात कहती हैं लड़कियां कि पहला प्यार तो किसी से भी हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद सोनी के मन में थोड़ी थोड़ी सी फीलिंग जागने लगती है। अब तो मानो जब तक उसे वो देख नहीं लेती थी तब तक उसे चैन नहीं पड़ता था। अब दोनों ही एक दूसरे को समझने लगते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। धीरे धीरे उन लोगों में बातचीत होती है और फिर नंबर एक्सचेंज होते हैं। इसके बाद वो दोनों लोग बात करने लगते हैं। जब दोस्तों कहा जाता है कि प्यार कभी छुपाने से छुपता नहीं है। धीरे धीरे जब उनका ऐसे मिलना मिलाना, पुल पे रुकना, तब काफी लोग गांव के नोटिस करते थे कि हर रोज रुकती है, एक ही लड़का मिलता है और उसी से बातें करती है। इसी से तरीके से धीरे धीरे ये बात उसके घर तक पहुंच जाती है और फिर घर वाले उसे टॉर्चर करने लगते हैं। इसके बाद जो दबंग खानदान था उसमें जितने भी जेंट्स हैं सारे गाड़ी में बैठते हैं और सीधा उस नदी पर रुकते हैं। जाकर नदी पे जाते हैं तो वो सोनू मिलता है। उस सोनू को वो लोग इतना पीटते हैं मानो उसे होश नहीं रहता है कि आखिर वो कहाँ पड़ा है। दोस्तों, इसके बाद सोनू जब उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे क्यों पीट रहे हो, तब कहता है कि तुझे हिम्मत कैसे हो गई मेरे परिवार की लड़की से बात करने की। दोस्तों, इसके बाद वो बहुत ज्यादा उसे डांटता है और कहता है आज के बाद दिख मत जाना। लेकिन वही बात फिर जैसे तैसे करके फिर दोनों की बात होती है, फिर वो उसी नदी पे आता है। एक दिन तो ऐसा हो गया जब सोनू और सोनी दोनों ही उस नदी पर मिल रहे थे, तभी उसके परिवार के चाचा ताऊ भाई पापा सारे लोग उस गाड़ी में बैठकर आ गए। और इसके बाद सोनी के सामने उन लोगों ने सोनू को इतना पीटा मानो उससे अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूदना पड़ा। दोस्तों, जैसे तैसे अब सोनू तो बच जाता है, घर अपने पहुंचता है। वैसे ही कुछ टाइम के बाद जो सोनी के घर वाले थे वो सोनू पर एफआईआर कर देते हैं, चोरी का इल्जाम लगाते हैं, लड़की छेड़छाड़ का इल्जाम लगाते हैं और उसे कुछ महीने के लिए जेल डलवा देते हैं। उन्हीं कुछ महीनों में वो लोग एक सोनी की शादी तय कर देते हैं एक पंकज नाम के लड़के के साथ। बहुत पैसे वाला था, अच्छा था। दोस्तों, वो जैसे ही सोनी का रिश्ता पक्का होता है वैसे ही सोनी अब सोनू के लिए चिट्ठी लिखती है और अपने फ्रेंड को देती है, क्योंकि जेल में फोन तो अलाउ होता नहीं है, बात तो हो नहीं सकती। इस वजह से वो लेटर लिखती है और अपनी फ्रेंड द्वारा उसके पास पहुंचाती है और उसमें लिखा होता है कि मेरे घर वाले शादी कर रहे हैं, उनकी मर्जी से मेरी शादी हो रही है,
और लेकिन मैं एक बात तुमसे कह दे रही हूँ, हम लोगों ने शादी दोस्तों एक बात और आपको बता दें, जब वो दोनों मिलते थे पहली बार जब सोनू की पिटाई हुई थी, उसी बीच में जाकर उन दोनों ने एक मंदिर में शादी कर ली थी। वो बात जब सोनी उस लेटर में लिखती है, कहती है हम पहले से ही पति-पत्नी हैं। भगवान के सामने हमने शादी की है, अब ये दुनिया वाले मुझे क्या ही अलग करेंगे, लेकिन उनके खातिर हम शादी तो कर लेंगे, लेकिन कोई मुझे छू नहीं पाएगा और सुबह होते ही मेरी लाश आएगी। मैं मर जाऊँगी, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। दोस्तों, उस लेटर में लिखती है, वो लेटर जब सोनू के पास पहुँचता है, दोस्तों जिस दिन सोनी की शादी थी, खुदा खास्ता उसी दिन उस सोनू की ज़मानत हो जाती है और जब वो जाता है घर, तो उसके घर में एक कार्ड पड़ा था, जो एड्रेस, नाम सब कुछ वही सेम था। जैसे ही वो सोनी का नाम उस कार्ड में देखता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, बोले, आज ही शादी है। एकदम उसे झटका लगता है। इसके बाद वो तुरंत ही पंकज के घर पहुँचता है, उसी एड्रेस पर, लेकिन वो लड़का कोई और नहीं था, बल्कि पंकज सोनू का दोस्त था। दोनों ही एक ही क्लासमेट थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे और वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। जब वो पंकज सोनू को देखता है तो सोचता है कि मैंने इसे तो नहीं बुलाया था, आखिर ये अचानक कैसे आ गया? उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी की थी, लेकिन कोई कॉन्टैक्ट हुआ नहीं था। इसके बाद कहता है, चल कोई बात नहीं, तू आ गया, लेकिन यार थोड़ा लेट हो गया। तभी सोनू कहता है, तेरी शादी कहाँ हो रही है? फिर वो पूरी बात बताता है, जो लेटर सोनी ने सोनू के लिए लिखा था। वो पंकज के पिता को बुलाता है और सब लोग बैठकर जब वो अपनी पूरी कहानी बताता है कि उसके साथ क्या-क्या हुआ है और फिर वो लेटर दिखाता है, तब उन लोगों को यकीन होता है कि वाक़ई में ये तेरी कहानी तो बहुत दुखदाई है। तू कहता तो था कि मेरे किसी से सेटिंग हो रखी है, मैं किसी से बात करता हूँ, लेकिन तूने कभी उसका नाम नहीं बताया। लेकिन अब ये शादी तो नहीं रुक सकती, क्योंकि दोनों परिवारों की इज्जत जाएगी। लेकिन मैं तुझसे एक वादा कर सकता हूँ, मैं ये शादी तो करूँगा, लेकिन तेरी बीवी को छूऊँगा भी नहीं, क्योंकि तू उसमें जा नहीं सकता। तेरी बीवी तो वो पहले से ही बन चुकी है, तेरी बीवी तुझे मिल जाएगी, अगर वो ये कह दे कि वो तुझसे प्यार करती है तो। उधर पंकज का पिता भी कहता है कि अगर ऐसी बात हुई तो तुम्हारी तरफ से केस हम लड़ेंगे। दोस्तों बता दें, जो पंकज के पिता थे, वो एक वकील थे। इसके बाद सोनू अब वहाँ से अपने घर चला आता है और पंकज बारात लेकर उसके घर पहुँचता है। खूब धूमधाम से दोनों की शादी होती है। शादी होने के बाद जब वो घर आती है, तब ये सारा खुलासा होता है। तब उससे पंकज पूछता है कि तुम इतना प्यार करती हो सोनू से? तो कहती है हाँ। दोस्तों इसके बाद 2 मिनट के लिए पंकज रूम से बाहर जाता है और पीछे से देखता है कि वो सोनू को साथ में लेकर आता है और जैसे ही सोनू रूम में आता है, वैसे ही सोनी को बुलाता है। सोनी कहता है, वैसे ही सोनी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो तुरंत बेड से उतरकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो मुड़ के देखती है तो सोनू को देखते ही वो दौड़ के उसे गले से लगा लेती है। मानो उसे वो एक सपना सा लग रहा था कि सोनू उसके सामने खड़ा है। दोस्तों इसके बाद जो रिश्तेदार होते हैं घर में, वो भी उसी रूम में जाते हैं और ताली बजाकर उन दोनों का स्वागत कर देते हैं, बहुत खुशी मनाते हैं। इसके बाद जब सोनी उनसे पूछती है, कहती है तुम यहाँ कैसे? इसके बाद सोनू पूरी कहानी बताता है कि ये मेरा दोस्त है, इसने इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। उसका एहसान वो दोनों बहुत मानते हैं, उसके पैरों पे गिर पड़ते हैं। तभी पंकज कहता है, दो दो मारूंगा सबके, तुम लोग मेरे एक दोस्त हो, अब मुझे भी शादी करनी है, मेरे लिए भी कोई लड़की ढूंढो, बिल्कुल सोनी जैसी। दोस्तों के बाद दोनों तीनों ही बहुत हंसी खुशी से उस परिवार में रहते हैं। इसके बाद जो रिश्तेदार थे वो रूम से बाहर निकल जाते हैं और इसके बाद सोनू और सोनी की सच में वाकई में जो पूरी रीति रिवाज के साथ जो पहली रात में होता है, सेम वैसा होता है। दोस्तों कहते हैं कि प्यार अगर सच्चा हो, अपनी पूरी ताकत जमीन और आसमान उन दोनों को मिलाने में लगा देते हैं। लेकिन सोनू और सोनी दोनों का ही प्यार सच्चा था, भगवान ने भी उन्हें मिला ही दिया। तो दोस्तों कहते हैं कि प्यार करो तो एक से करो और उसके लिए हर हद पार कर जाओ, जिससे लड़ना हो उससे लड़ जाओ, जब तक तुम अपने प्यार को हासिल नहीं कर देते, या तो फिर प्यार करो ही मत। प्यार वाकई में बहुत सुंदर चीज है, उसे महसूस करो, एहसास करो उस चीज का, तब जानोगे कि प्यार होता क्या है। तो दोस्तों ये थी कहानी, मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे दोस्तों। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।